राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना दोस्त। अच्छे से मेहनत करते रहो। और आज कोई इंसान आपके लिए बुरा भला कह रहा है तो हमें अभी कुछ नहीं कहना है, ठीक है। अभी शांत होकर अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जब हमारी जॉब लग जाएगी उसके बाद हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है। अभी अपने आराम से प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जिसमें पढ़ेंगे हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें आज हमारा पार्ट बने और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। दिशा के बारे में जानेंगे और एंगल के बारे में जानेंगे, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, इस बात की आप टेंशन मत लो, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा, स्टार्टिंग बिंदु दे दिया होगा और लास्ट में पूछ लेगा, ठीक है। लास्ट वाला दे देगा तो स्टार्टिंग वाला पूछ लेगा और एंगल भी पूछ लेता है। और शैडो वाले जो छाया वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इस बात की टेंशन मत लो कि हम कंटेंट अच्छा नहीं देंगे, ठीक है। कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा देंगे, बेस्ट एकदम अच्छे से देंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ बस हमारा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे तो हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम अब सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। हम क्या सीखेंगे, हमको डायरेक्शन सीखनी है, ठीक है। डायरेक्शन दिशा के बारे में सीखेंगे, दिशाएं, ठीक है। दिशाएं के बारे में सीखेंगे। दिशाएं हमारी मेनली 4 प्रकार की होती हैं। जो हमारी मेन होती है वो 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन उनसे क्या है, जो साइड में जो बीच में हमारी जो दिशा बनती है वो भी हमारी एक प्रकार की दिशा होती है, ठीक है। तो हमारी 4 प्रकार से हमारी कितनी बन जाती हैं, 8 प्रकार की हमारी दिशाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम देखेंगे। देखो हमारा ये इस टाइप का हम बनाएंगे। ऊपर हो गया हमारा नॉर्थ, उत्तर, और हमारा इधर हो गया पूर्व, ईस्ट, साउथ हो गया, साउथ दक्षिण, इधर हमारा हो गया पश्चिम, जिसको बोलते हैं हम वेस्ट, पश्चिम, ठीक है दोस्त। ये हमारी 4 प्रकार की दिशाएं हो गई। इनको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और इसको नोट डाउन भी करते रहो, क्योंकि आप नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। अब देखो हमारा ऊपर के लिए है तो उत्तर, ठीक है। और हमारा इधर पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया और इधर हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। तो हमको इन दिशाओं का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इनके बीच की दिशा होती है, जो मैंने बात करी थी कि मेनली 4 प्रकार की दिशा होती है, लेकिन इनके बीच की भी दिशा बनती है, जिसके बीच की दिशा क्या बनेगी, नॉर्थ और पूर्व बनेगी, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट बनेगी। तो इनके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। उत्तर और पूर्व। इनके बीच की दिशा क्या बन जाएगी, साउथ और ईस्ट, दक्षिण और पूर्व हो जाएगी। इनके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, वेस्ट और साउथ हो जाएगी। इनके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी अब कितने प्रकार की दिशाएं हो गई, अब हमारी 8 प्रकार की दिशाएं हो गई, ठीक है। इनके बीच की दिशाएं होती हैं, ये भी हमारी क्या होती हैं, ये मिड वाली हमारी दिशा होती है, ठीक है दोस्त। तो इन दिशाओं के बारे में हमको अच्छे से अध्ययन करना है। तो आगे हम बात करेंगे। अब हमारा उत्तर के लिए है, ठीक है। तो हम ऊपर के लिए जाएंगे तो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होगा, ठीक है। ये चीज हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप अच्छे से सवाल नहीं लगा पाओगे, ठीक है। सवाल में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको दिशाएं आनी चाहिए कि हमारा लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो इसको आप ध्यान से देखिएगा। हमने इस तरीके से हम अपना हाथ रखेंगे तो जो हमारी हथेली है, ठीक है, ये क्या होगी, हमारी लेफ्ट होगी, ठीक है। क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। और इधर साइड वाला क्या होगा, हमारा राइट साइड होगा। तो हमेशा देखो इधर हम ऐसे रखेंगे तो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा, इधर वाला साइड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इधर वाला साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम इधर घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला लेफ्ट होगा हमारा, इधर वाला इसकी बात कर ले रहे हैं पहले, लेफ्ट हो जाएगा, इधर वाली दिशा हमारी राइट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा ऐसे है ना, अब नीचे के लिए घूमेगा इस तरीके से तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला हमारा राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इधर वाला हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इस तरीके से हम इधर घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला हमारा लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा।
इन चीज़ों को हमको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से सीखना भी है। ठीक है दोस्त, अगर हम दिशा लेफ्ट राइट नहीं सीख पाएंगे तो हम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देंगे। इसलिए दोस्त हमको अच्छे से सीखना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया ना, इधर साइड वाला क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट हो जाएगा, इधर साइड वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखेंगे तो इधर राइट हो जाएगा नीचे वाला, ऊपर वाला लेफ्ट हो जाएगा। अगर हम बीच वाले की बात करें, बीच वाली दिशा की, तो यहाँ भी क्या होगा हमारा इधर वाला हमारा लेफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे। ठीक है, एंगल की बात कर ले रहे हैं, इसमें ही एंगल की बात कर लेंगे। देखो ये हमारा कितना होता है, पूरा गोला हमारा कितने का होता है, 360 का होता है। ठीक है, पूरा गोला हमारा कितने का होता है, 360 का होता है। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हमारा कितना का होता है, 360 का होता है। अब आधे गोले की बात करेंगे, जब आधे गोले की बात करेंगे हम, तो कितने का हो जाएगा हमारा, 180 का हो जाएगा। ठीक है, 180 का हो जाएगा। तो 180 का हो जाएगा आधा गोला, ऊपर वाला 180 का हो जाएगा, नीचे वाला 180 का हो जाएगा। अब 180 को हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 का जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हम इसको आधा कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम आधा करेंगे तो हमारा कितने का हो जाएगा, 90-90 के हो जाएंगे हमारे सारे, क्या हो जाएंगे 90-90 अंश के हमारे हो जाएंगे, सारे चारों हमारे 90-90 अंश के हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या बनना है, ये हमारा इधर वाला हमारा 90 अंश का बनता है। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच हमारा कितने का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। और हम इधर देखेंगे पूर्व और हमारा दक्षिण में कितने अंश का बनेगा, इधर भी हमारा 90 अंश का बनेगा। ठीक है, इधर बात करेंगे तो इधर भी हमारा 90 अंश का बनेगा, और इधर कोण की बात करेंगे तो इधर भी हमारा 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना है, कोण का हमको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, तो हमारे ये कितने के हो जाएंगे, 90-90 अंश के हमारे सारे कोण हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे नॉर्थ और हमारा पूर्व के बीच का कोण कितना बढ़ेगा, तो इतना हमारा पूरा कोण इनके बीच का 90 का हो गया, तो इनका आधा कर लेंगे हम, इनका आधा कर लेंगे तो हमारा ये 45-45 अंश के हो जाएंगे। ये सारे हमारे कितने अंश के हो जाएंगे, 45-45 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी चीज़ हमको याद रखनी है, 45-45 अंश के सारे कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, आगे हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा इधर क्या हो गया, एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज। ठीक है, वामा व्रत और दक्षिणा व्रत की बात कर लेंगे। जो हमारा क्लॉक वाइज होता है वो हमारा क्या होता है, दक्षिणा व्रत होता है, और हमारा जो एंटी क्लॉक होता है वो वामा व्रत होता है। ठीक है, वामा व्रत, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। और अच्छे से नोट डाउन करते रहो, क्योंकि आप अच्छे से अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा दोस्त। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप नोट डाउन भी करते रहो साथ साथ में, और अच्छे से सीखो और पढ़ाई अच्छे से करो, मन से करो। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, अच्छे से मेहनत करोगे तो वास्तव में आपको 100% सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे अब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, क्लॉक वाइज की बात कर ले रहे हैं, जैसे हमारी यहाँ पर ये दिशाएं हैं। ठीक है, ये दिशाएं हैं हमारी, तो हमारी ये क्या हो गई, नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, ये हमारी वेस्ट हो गई। तो हम अगर इसको इधर घुमाएंगे क्लॉक वाइज, ठीक है, ये हमारा क्लॉक वाइज हो गया, इसको भी हमें ध्यान रखना है, क्लॉक वाइज वामा व्रत बोलते हैं इसको। ठीक है, वामा व्रत। इधर हो गया हमारा एंटी क्लॉक की बात करेंगे तो हमारा एंटी क्लॉक हमारा इधर घूमेगा। ठीक है, उल्टा घूमेगा, इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉक वाइज, इसको बोलते हैं हम इसको दक्षिणा व्रत बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको दक्षिणा व्रत बोलते हैं, इसको वामा व्रत बोलते हैं। ठीक है, इसको दक्षिणा व्रत बोलते हैं, इसको वामा व्रत। इस तरीके का अगर लिख के आ जाए तो हमको क्या करना है, ये हमारा क्लॉक वाइज हो जाएगा, और इसको एंटी क्लॉक। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि दक्षिणा व्रत घूमेगा या फिर वामा व्रत घूमेगा। ठीक है, इन चीजों का हमको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट या चीजें हैं, इनको हमको बेसिक चीजें इनको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो आगे हम देखते हैं। अब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक की बात कर ली हम। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, आपको हम क्वेश्चन लिख के ही करवाएंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। बात करेंगे दोस्त हम क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, एकदम जीरो से हीरो तक। ठीक है, अच्छे से सीखेंगे और पूरा फोकस हम बोर्ड पे रखेगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्या कह रहा है, दीपक उत्तर की ओर 20 मीटर चला। ठीक है, दीपक उत्तर की ओर क्या चलता है, 20 मीटर चलता है, यानी कि दीपक यहाँ पर दीपक 20 मीटर चला यहाँ पर उत्तर की ओर।
क्योंकि हमारा देखो ये होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, और ये दक्षिण होता है हमारा, और ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो हम क्या है उत्तर की ओर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जाएंगे हम उत्तर की ओर, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से देखेंगे तो इधर वाला साइड क्या होगा, बायां होगा, इधर वाला दायां होगा। तो बाएं हम इधर मुड़ाएंगे, कितना मुड़ाएंगे इधर हमको 40 मीटर, तो 40 मीटर देखो मुड़ जाएगा यहाँ पर, 40 मीटर मुड़ गया इधर बाएं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वह फिर से बाएं मुड़ जाता है। अब देखो इस तरीके से क्या था ऐसे, अब बाएं मुड़ेगा तो बायां हमारा किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, बायां हमारा नीचे की ओर होगा। नीचे कितना मुड़ रहा है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलेगा, 20 मीटर चल गया। अब क्या कह रहा है, 20 मीटर चल गया, 20 मीटर चलता है। इसके अलावा फिर से वह दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चला। ठीक है, इसके बाद फिर से वह क्या कर रहा है, दक्षिण क्या कर रहा है, 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। ठीक है, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे के लिए जा रहा है, तो नीचे जाएगा। देखो दोस्त, इधर हमारा क्या हो गया, उधर हमारा राइट हो गया, इधर हमारा लेफ्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट हो गया, तो दाईं ओर की बात कर रहा है, तो दाईं ओर की बात करेगा तो हमारा किधर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, कितना चलेगा हमारा, 20 मीटर, 20 मीटर चल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 20 मीटर चलता है, फिर वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर इसका क्या था, मूल स्थान था, मूल स्थान यहाँ पर था। ठीक है, अब वो पहुंच गया कहाँ, यहाँ पर। तो ये देखो, ये इसके बराबर होगी, ये वाली दूरी हमारे इसके बराबर होगी। ठीक है, तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। अब हमारी बकाया बची इधर इतनी, इधर कितनी है हमारी, 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक हमारी 20 मीटर है, तो हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 40 20 60 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, मूल स्थान से यहाँ तक पूछिए ना, मूल स्थान से जहाँ तक पहुँच गया ना दीपक, वहाँ तक की बात करिए, तो हमारी कितनी हो जाएगी, 40 20 60 हो जाएगी। 40 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 60 मीटर हो जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको समझ में आया ना, इसमें देखो हमको दिशा का बहुत ज़्यादा अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना हम क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया हुआ। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, इसको रब कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। ठीक है, इसको एक बार रीड करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दिशा की बात करेंगे तो हमारी नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, साउथ हो गई, और वेस्ट हो गई, सॉरी वेस्ट हो गई, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे अब हमारी पश्चिम और कहाँ है, पश्चिम और दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम है, तो हमारे दक्षिण और पश्चिम किधर है, इधर है। ठीक है, तो दक्षिण और पश्चिम की बात करेंगे तो हमारी इस साइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक छात्र अपने घर से, यानी कि मान लो घर हमारा यहाँ पर है छात्र का, तो यहाँ से दक्षिण और पश्चिम में कितना किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर चल रहा है। अब आगे क्या कर रहा है, वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो इस टाइप से जा रहा है, तो बायां नीचे हो गया, दायां हमारा ऊपर हो गया। ठीक है, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर चला देंगे हम। तो अब क्या कह रहा है हमारा, कहाँ पर है, 3 किलोमीटर चलकर पहुँचता है, कहाँ पहुँचेगा, स्कूल पहुँच जाएगा। ठीक है, स्कूल पहुँच जाएगा। अब बात क्या कह रहा है ये, उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है, उसके घर से बात करिए तो घर से डायरेक्शन देखेंगे हम, किधर पड़ रहा है। ठीक है, घर से हमारा किधर पड़ रहा है, पश्चिम की ओर पड़ रहा है। कहाँ से पड़ रहा है, पश्चिम की ओर पड़ रहा है। ठीक है, पश्चिम की ओर पड़ रहा है, वेस्ट की ओर पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारी दक्षिण पश्चिम की बात करेगा, देखो सारे हम दिशाएं काउंट करेंगे तो हम मिड पॉइंट से ही काउंट करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट से ही देखेंगे सारी दिशाएं कि हमारा किधर दक्षिण पश्चिम में है या उत्तर पश्चिम में है या उत्तर में है। सारी काउंट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से देखेंगे। यहाँ से हम किसी बिंदु को या किसी इंसान को या किसी को हम यहाँ से ही चलाएंगे। ठीक है, मिड पॉइंट से। तो हम देखो दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है तो नीचे के लिए चलाएंगे, तो नीचे के लिए चलाएंगे तो हम कितना 4 किलोमीटर चल रहा है। अब क्या कर रहा है, वह दाईं ओर मुड़ जाता है।
अब देखो मैंने आपको बताया था मेरा नीचे ये सिंपल वाला क्या होता है, बाई होता है, और इधर वाला क्या होता है, दायां होता है। तो दायां हमारा ऊपर के लिए है तो ऊपर के लिए जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर चलेगा। तो हम देखेंगे कहाँ है, घर से, उसके घर से स्कूल बता रहा है, उसके घर से स्कूल का हमको दिशा बताना है, ठीक है। तो हमारा क्या है, उसके घर से देख लेंगे दिशा लगा के हम यहाँ पर, तो देखेंगे किधर पड़ रहा है, पश्चिम की ओर पड़ रहा है, ठीक है। कहाँ पड़ रहा है, पश्चिम की ओर पड़ रहा है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से सीखना। देखो क्या है, इसका सबसे पहले डायरेक्शन की बात करेंगे, तो हमारा नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया, ठीक है। तो हमारा वेस्ट चल रहा है कितना, एक आदमी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि वेस्ट चल रहा है। तो यहाँ से कहाँ चल रहा है, इधर वेस्ट की ओर चल रहा है, कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर हम चला देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो दाईं ओर की बात करेगा तो ऊपर दायां होगा हमारा, नीचे हमारा बायां होगा। तो कितना चल रहा है, ऊपर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब 4 किलोमीटर चला के अब क्या कह रहा है आगे, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर किधर होगा, दाईं ओर हमारा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और बायां हमारा, देखो इधर हम जाएंगे इस तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हमारा इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। बायां हमारा इधर के लिए हो जाएगा। तो बाएं ओर के लिए 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर हम चला देंगे इसको। अब आगे क्या कह रहा है, फिर वह फिर बाईं ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर 6 किलोमीटर चलेगा। तो बायां हमारा किधर हो जाएगा, नीचे के लिए हो जाएगा, कितना, 6। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चलता है एवं अंत में वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। अब क्या कर रहा है भाई, यहां पर आ गया, ठीक है। अब उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, यानी कि हमारा ऊपर से ऊपर, मतलब ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये हमारा 6 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ऊपर जाएगा हमारा, तो ऊपर के लिए जाएगा 2 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर पूरा है, तो 2 किलोमीटर की बात करेंगे तो 2 किलोमीटर हम यहाँ तक चला ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब 2 किलोमीटर चल गया हमारा। अब क्या कह रहा है, वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उसकी आरंभिक स्थिति से दूरी की गणना कीजिए। वो जहां से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वहां से इतनी दूरी कितनी है, ये हमने बतानी है हमको। तो यहां से देखो, अब यहां से ये बात करेंगे इस वाले डिस्टेंस की, दूरी की, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये इसके बराबर होगा। तो हमारा 10 किलोमीटर इधर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर हमारा इधर है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 20 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो हमारा आंसर ए वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। आपको समझ में आया ना। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर क्या है, फिर वह बाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर चला कितना, 4 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, फिर वह कितना चल रहा है, फिर 10 किलोमीटर चल रहा है वह बाईं ओर, ठीक है। फिर बाईं ओर चलेगा इधर, फिर नीचे जाएगा, फिर 6 किलोमीटर कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर वह बाईं ओर चल रहा है, तो नीचे जाएगा। तो हम देख लेते हैं, अब वह उत्तर की ओर जाएगा 2 किलोमीटर, तो उत्तर हमारा ऊपर होता है, तो ऊपर होगा तो हमारा 2 किलोमीटर चल जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर तो टोटल है, 2 किलोमीटर यहाँ तक चलाएंगे हम। तो यहाँ तक देखेंगे अब दूरी हमारी कितनी है, ये हमारी 10 किलोमीटर है, इसके बराबर होगी। तो हमारी 10 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गई, और 10 किलोमीटर हमारी यहाँ है, तो हमारी 10 और 10 कितनी हो गई, 20 किलोमीटर हो गई टोटल हमारी, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा इधर हमारा नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया, ठीक है। उत्तर हो गया, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, उत्तर हो गया, और इधर पूर्व हो गया, और इधर दक्षिण हो गया, और इधर पश्चिम हो गया, ठीक है। इधर पश्चिम हो गया। अब आगे हम बात करेंगे क्या है, राम पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। राम मतलब समझ लो यहाँ पर है, वो 2 किलोमीटर चल रहा है। कहाँ चल रहा है, पूरब की चल रहा है, पूरब की हमारी डायरेक्शन इधर के लिए है, ठीक है। तो क्या है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। भाई दक्षिण की ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलेगा,
ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह पूरब की ओर मुड़ेगा और फिर 2 किलोमीटर चलेगा। तो पूरब हमारा किधर हो गया, इधर हो गया, कितना चलेगा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल गया हमारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब क्या कह रहा है वह फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। देखो 6 किलोमीटर हमारा यहाँ तक हो गया, अब 6 किलोमीटर हम इधर चला ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये डिस्टेंस कितना हो गया पूरा, ये 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 12 किलोमीटर हो गया पूरा हमारा। अब देखेंगे हम आगे क्या कह रहा है, चलता है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, वो आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। अब हमारा यहाँ पर हो गया, मान लो यहाँ पर हो गया, तो हम देखो अब क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे, इसका हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, ठीक है, ये भी हम सीधा कर ले रहे हैं इधर, और ये वाली हमको डिस्टेंस हमको बतानी है, ठीक है, ये वाली हमको बतानी है डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल में, जो कि होती है, ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, जो सबसे बड़ा होता है तो वो क्या होता है, कर्ण होता है। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ साइड में, ये हमारा त्रिभुज मान लो, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। ये हमारा लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण हमारा सबसे बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो अगर हम कर्ण स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, कर्ण स्क्वायर निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, आधार और लंब ऐड हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, दोनों हमारा ऐड होके हमारा क्या आता है, कर्ण स्क्वायर आता है। अब हम आधार स्क्वायर की बात करेंगे, आधार स्क्वायर की बात करेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, और लंब स्क्वायर की बात करेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्त। तो देखो सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण में से सारे माइनस करेंगे हम, आधार को भी माइनस करेंगे, लंब को भी माइनस करेंगे। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्त, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे। अगर हम इसके हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम पाइथागोरस की प्रमेय हमको लगाना पड़ेगी, ठीक है दोस्त। तो आगे हम इसको रब कर रहे हैं और आगे आपको क्वेश्चन का हम सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो देखो हमको निकालना क्या है, हमको कर्ण स्क्वायर निकालना है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर ये वाली हमको निकालनी है। तो हमारा देखो 2 किलोमीटर यहाँ पर हो गया, 2 किलोमीटर ये हो गया, तो हमारा पूरा ये कितना हो गया, ये हमारा 4 किलोमीटर हो गया। 2 हमारा ये हो गया, तो 2 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब हम निकालना क्या है, हमको कर्ण स्क्वायर निकालना है, कर्ण स्क्वायर निकालना है। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इधर हमारा आधार हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस हमारा लंब स्क्वायर। तो हमारा आधार कितना है, आधार हमारा 4 है, और हम लंब की बात करेंगे तो लंब हमारा 6 है, ठीक है। तो हमारा कर्ण स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पर 4 चौक 16 हो गया हमारा, 6 छंग 36 हो गया। के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हम के स्क्वायर करेंगे तो 16 और 36 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर हटाएंगे और इसको ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, इसको ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अब हमारा 52 का अंडर रूट कितना होता है, 52 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखो 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो, और 2 का स्क्वायर हमारा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। 7.2 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, के का मान हमारा कितना आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है दोस्त। इसको हम रब कर रहे हैं। दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको किस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन देखेंगे तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है दोस्त।
तो हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, ऊपर की ओर चलेगा। यानी कि मान लो यहाँ पर बिंदु है कोई और 3 किलोमीटर वह उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चलता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ रहा है, ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो पश्चिम हमारा किधर हो गया, इधर हो गया। कितने चल रहा है, वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। तो 2 किलोमीटर हमारा चल जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे। आगे क्या है, वह अब उत्तर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से क्या कर रहा है, वह 1 किलोमीटर चल रहा है उत्तर की ओर मुड़कर। अब आगे क्या कर रहा है, और फिर 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब की ओर कितना चलेगा, 5, यानी कि 2 हमारा कितना है, 2 हमारा इतना हो गया और 2 हम और चलेंगे, ठीक है, 5 चलें तो 5 हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है, 5 हमारा इतना मान लो। तो ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर हो गया, हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर था हमारा व्यक्ति, यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब वह क्या कर रहा है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। हमारी आरंभिक बिंदु यहाँ थी, यहाँ पर थी आरंभिक बिंदु, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है, वो कितनी दूरी पर है, ये चीज़ हमको बतानी है। तो हमको ये वाली दूरी निकालनी है, ठीक है, ये वाली हमको दूरी निकालनी है। तो दोस्त ये वाली दूरी हम निकालेंगे तो हमको क्या, किस तरीके से, कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आगे हम इसको भी हम इधर बढ़ा देंगे तो हमारा क्या बन गया, ये अब त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो हमारा ये कितना है, देखो अब सारी डायरेक्शन हम दूरी निकाल लेंगे। ये हमारा पूरा कितना है, ये हमारा यहाँ तक 3 किलोमीटर था और एक हमारा इधर था, तो कितना हो गया पूरा हमारा, ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, ये हमारा 4 किलोमीटर हो गया। अब ये हमारा 4 किलोमीटर हो गया, ये हमारा पूरा कितना है, 5 किलोमीटर है और हमारा 2 किलोमीटर तो इतना था, तो हमारा इधर बचा कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। कितना बचा, पूरा कितना है, 5 किलोमीटर है ये, और इतना कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, इधर साइड में लगा ले रहे हैं, इधर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होती है हमारी, हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, आधार स्क्वायर बराबर कितना है हमारा, आधार हमारा कितना है इधर 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब आगे हम देखेंगे हमारा लंब कितना है, ये हमारा लंब हो जाएगा, देखो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। इसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारा ये आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ के हम इनका स्क्वायर कर देंगे। हमारा लंब कितना है, हमारा 4 स्क्वायर है। अब हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 16 9 25। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लगा देंगे। 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो कर्ण कर्ण का मान हमारा, ये वाला मान कितना आ गया हमारा, 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 5 किलोमीटर आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया ना, अच्छे से पूरा क्लास आपने, पूरा सेशन का अच्छे से मजा लिया होगा, ठीक है, आराम से अच्छे से आपने समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्त, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और खुश रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।